वासियों का बड़ा, प्रदेशवासियों का बड़ा है। बाकी हम तो सबका साथ सबका विकास करते हुए मैं दावे से इस मंच से कहता हूँ, किसी दूसरी पार्टी की न नीति अच्छी है और न नियति अच्छी है। हम अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित वर्ग की अगर त्रिवेणी अगर कोई है वो भारतीय जनता पार्टी है। और इस त्रिवेणी को ऐसे आगे बढ़ाने का काम करना है कि मैं अगर सरिता अग्रवाल जी को कहूं कि आज से लेकर के और 4 तारीख 3 तारीख की रात तक सभी घरों तक पहुंच सकती हैं क्या? पहुंच सकती हैं? दोनों हाथ के लिए दिन रात प्रत्याशी की तरह मेहनत करके इतने भारी अंतर से कमल खिला दीजिए कि जो 2022 की पराजय है उसको 2023 की विजय से 2024 की विजय का शंखनाद कर दीजिए। यह मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, आप सबने मुझे बुलाया था, आज मुझे लग रहा था मैं हाजिरी नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रयागराज में आएंगे, मुझे वहां पर भी रहना और बाकी जिलों के दौरे लगे हुए हैं। लेकिन कम समय में भी आपका सबका दर्शन मुझे मिला। मैं आप सबसे वोट के रूप में कर्ज मांग करके जा रहा हूं। यद्यपि जनपद के अंदर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां शक्तियां हैं जो तमाम प्रकार की योजनाएं देश और प्रदेश का विकास नहीं कर सकती थी। कमजोर सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त नहीं रख सकती थी। एक मजबूत सरकार अगर आपने देश प्रदेश में देने का काम किया है तो वह मजबूत सरकार गाजीपुर नगर पालिका सहित सभी नगर निकायों में अर्थात हमारे पार्षद भी भारी संख्या में जीतने चाहिए, बिना भेदभाव के जीतना चाहिए। जब कोई चुनाव होता है तो उस समय योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त लोग हैं। हम सब स्वयं शुभकामना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे विश्वास है आने वाली 4 तारीख को आप सब कमल के सामने वाला जो थाना है वहां मोहर लगा करके भारी अंतर से जिताओगे नहीं जिताओगे? बताओ। भारी अंतर से हमारी मैं नारा लगा रहा हूं इस समय, एक नारा लगाता हूं 100 में 60, 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा क्यों है? क्योंकि हमने सबका साथ सबका सत्ता में पहुंच करके अपराधियों का संरक्षण करने का काम करते थे। अगर अपराधियों को संरक्षण करने की जगह उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई होती तो आज गाजीपुर का नाम बदनाम न होता, बल्कि सम्मान जो सेना के लिए सबसे अधिक सैनिक उत्तर प्रदेश में अगर किसी एक जिले से जाते हैं तो यह गाजीपुर की धरती है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष करने वालों की यह गाजीपुर की धरती है। और इस धरती से जब कोई इस प्रकार का संदेश मिलता है तो निश्चित तौर से मुझे भी कष्ट होता है और आपको भी कष्ट होता होगा। लेकिन अब ये बदलाव का समय है, यहाँ कमल खिलाने का समय है। कमल का फूल विकास की गारंटी है। ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की जिम्मेदारी 4 तारीख को आपके हाथों में है। राजनीति का भ्रष्टाचार रोकना, सत्ता में पहुंच करके जो सरकार का काम है, जो पुलिस और प्रशासन का काम है, उतना ही काम जनता का भी है। अगर जनता सही समय पर सही फैसला नहीं आह्वान करना चाहता हूँ, यद्यपि 13 मई को जब वोटों की गिनती होगी, 4 मई को यहाँ वोट पड़ रहा है, दूसरे चरण में 11 मई को वोट पड़ेगा और 13 मई को वोटों की गिनती होगी और उत्तर प्रदेश में एक आवाज सुनाई पड़ेगी, 13 मई सपा बसपा कांग्रेस तीनों एक साथ गई। ये आपको सुनाई देगा, भरोसा रखना। ये सपा बसपा कांग्रेस इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। कोई अपना वोट बेच करके अपनी तिजोरी भरता है, कोई अपराधियों को संरक्षण करके जमीन मकान दुकानों पर कब्जा करता है, अपहरण का उपयोग चलाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान, सबको आसान देने का काम करती है। हमें किसी से बैर नहीं है, हमारा किसी से विरोध नहीं है। ये सपा वाले समझते कि अलवंशी तो उनकी जागीर है, उनके बधुआ वोट बैंक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारी भरकम संख्या में इस बार यादव भी कमल के फूल को वोट देने जा रहा है। इसमें कोई गलतफहमी मत रखना। आप सबके आशीर्वाद और समर्थन की ताकत के बल पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार है। मुझे बताया गया गाजीपुर नगर पालिका में लगातार 5 बार कमल खिल चुका है। इस बार सिक्सर लगाने की आवश्यकता है। लगाओगे? दोनों हाथ रख के लगाओगे? आप यह काम करने का कार्य कर लीजिए। ये सपा बसपा कांग्रेस अंतिम सांस ले रही है मेरे
भाई बहनों, आप सब जानते हैं सपा बसपा कांग्रेस का जब नाम लेता हूं मैं, तो इन लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, राजनीति का भ्रष्टाचारीकरण किया है, राजनीति के क्षेत्र की जो शुचिता थी उसको बर्बाद करने का काम किया है, गरीबों का हक लूट करके अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया है। आपने डबल इंजन की सरकार बनाई। विधानसभा का 2022 का चुनाव हुआ, थोड़े थोड़े वोटों के अंतर से हमारे विधानसभा के जो प्रत्याशी थे वो सफल नहीं हो पाए। उस घाव को भर देने का मौका है, विपक्षियों को सबक सिखाने का जरूरत है। जो विपक्ष में थे आज वह सब आप उनकी स्थिति देख रहे हो क्या हो गई है। सपा का मतलब समाजवादी पार्टी सपा साफ होने जा रही है, बसपा का कहीं अता पता नहीं है, कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की लहर गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक चल रही है, झांसी से लेकर के झांसी तक चल रही है। चारों तरफ कमल का फूल खिल रहा है। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर चेयरमैन और भारी संख्या में पार्षद हमारे जीतने जा रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित है, नौजवानों के लिए समर्पित है। आज देश का मान पूरे दुनिया में बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश का सम्मान पूरे देश में बढ़ रहा है। यह गौरव का अवसर आप सबके आशीर्वाद की ताकत के बल पर आया है।